अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जड़ांवाला से, जहां पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ांवाला में शजरकारी और दरख्तों के आलमी दिन के मौका पर नुमाइश वाक का अहतमाम किया गया और पौधे भी लगाए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली बलोच थे, जिन्होंने स्टाफ और तलबा से खिताब करते हुए दरख्तों की अहमियत व अफादियत बयान की कि किस तरह नबातात ज़मीन पर मौजूद इकोसिस्टम्स के लिए ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में नुमाइश और वाक का भी अहतमाम किया गया, जिसमें स्टाफ और तलबा व तालबात ने शिरकत की। BS केमिस्ट्री की तलबा व तालबात ने खसूसी मॉडल्स बनाए। तकरीब के अख्ताम पर प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली बलोच ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबात में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की। हारूनाबाद के नवाही गांव 12-1 आर में शरपसंदों की कार्रवाई। सरकारी दरख्त गैर कानूनी तौर पर काट कर फरोख्त कर दिए। उमैर, अब्दुर्रज़ाक, नदीम, मुश्ताक, मंसूर ने नामलूम अफराद के साथ मिलकर गांव में मौजूद सरकारी दरख्त गैर कानूनी तौर पर काट कर फरोख्त करना शुरू कर दिए। अहलदे ने इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा बाला अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ हुकूमत पंजाब शजरकारी मुहिम शुरू कर रही है तो दूसरी तरफ ऐसे शरपसंद चंद पैसों की खातिर कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मंडी बाउद्दीन में यूनिवर्सिटी का मुतालबा जोर पकड़ गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सब कैंपस मंडी बाउद्दीन में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी मेहमान खसूसी साबका सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन थी। डायरेक्टर कैंपस साजिद ताड़र ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए हमीदा वहीदुद्दीन का कहना था कि साबका वज़ीर आला हमजा शहबाज के दौर के 15 योम के क़याम में मंडी बाउद्दीन में मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन की खरीदारी के लिए 20 करोड़ रुपए का अजरा हुआ, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बाउद्दीन के क़याम को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया। डायरेक्टर कैंपस साजिद ताड़र का कहना था कि यूनिवर्सिटी में 70% तलबात ज़ेर तालीम है और अगर ये मुकम्मल यूनिवर्सिटी बन जाती है तो मुतअद्दिद इल्म की शमा रोशन करने वाले शोबाजात का इजाफा हो जाएगा। उन्होंने बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र 72 सीट की 5 बसों की फराहमी का भी मुतालबा किया। तकरीब में साबका चेयरमैन बल्दिया मलिक सलाउद्दीन भी मौजूद थे। तकरीब से रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी मैडम नियाब चद्दर ने भी खिताब किया। जड़ांवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हाफिज वसीम का नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में ऑपरेशन करते हुए मसी बाज़ार, नारकली बाज़ार और लंडा बाज़ार में नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इंक्रोचमेंट ऑफिसर हाफिज वसीम ने बाज़ारों को आवाम की सहूलत के लिए क्लियर करवा दिया। हाफिज वसीम का कहना था कि शॉपिंग करने के लिए आने वाले शहरियों को हर तरह की सहूलियात मुयसर करना हमारा फ़र्ज़ है। जो दुकानदार नजायज़ तजावज़ात की खिलाफ वर्जी करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल, लेकिन हरुणाबाद में इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता रमज़ान बाज़ार ना कायम किया जा सका। इसी पर देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। पिछले सालों में रमजान मुबारक के शुरू होने से पहले ही हरुणाबाद में सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया जाता था, जिसमें शहरियों के लिए सस्ती सब्जियां, फल, फ्रूट, गोश्त और एशिया खुर्दोनोश के रियायती कीमतों पर स्टॉल लगाकर सहूलत मुहैया की जाती थी। लेकिन अब साल रमजान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मुकामी इंतजामिया की तरफ से अभी तक सस्ता रमजान बाजार कायम ना किया जा सका। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों सब्जियां, फल, गोश्त और एशिया खुर्दोनोश खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। रमजान बाजार ना होने के बायस नजायज मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुन्नाबाद में सस्ता रमज़ान बाज़ार नहीं लगा, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि हरुणाबाद में सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया जाए ताकि शहरियों को ये सहूलत फराहम हो सके। 10 रोज़े गुजर चुके हैं, अभी तक सस्ता बाज़ार नहीं लगाया जा सका। लिहाजा हमारी पंजाब हुकूमत से अपील है कि सस्ता बाज़ार लगाया जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से फौरी नोटिस लेकर सस्ता रमज़ान बाजार कायम किए जाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर 9 मई के वाक़यात के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। कान कौमी असम्बली मलिक उमर फ़ारूक और राय हैदर अली खान खर्न इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने उमर फ़ारूक और हैदर खान की जमानतें मंजूर कर ली। MNA उमर फ़ारूक ने बताया कि साहबजादा हामिद रज़ा भाई हसन रज़ा और हमशीरा की ज़मानत भी मंजूर हो गई है, जबकि MPA हसन न्याजी और असद महमूद की ज़मानतें भी कन्फर्म हो चुकी हैं और अब्दुल्ला दुमर और शहबाज अमीर एडवोकेट की ज़मानतें भी मंजूर कर ली गई।
जड़ांवाला के थाना रुडाला की हदूद में जुल्म की एक और दास्तान रखा। मामूली तलख कलामी पर 5 बेटियों के ज़ईफ़ुल उमर बाप करीम बख्श को घर में घुसकर डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। 276 गाबे में नाली के गंदे पानी पर मामूली तलख कलामी पर करीम बख्श और इसकी जवान बेटियों पर रिश्तेदारों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। माह रमज़ान के महीने में जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। तशद्दुद करने वाले रिश्ते में बुजुर्ग करीम बख्श के बांजे और भतीजे हैं। करीम बख्श 5 बेटियों का बाप है और इसकी उम्र 75 साल है और इसका कोई बेटा नहीं। करीम बख्श का कहना था कि आए रोज मेरे बांजों और भतीजों की तरफ से मुझ पर तशद्दुद किया जाता है। पुलिस को बताने के बावजूद थाना रुडाला के SHO ASI मोहम्मद अली और प्राइवेट रजाकार मुलजमान के साथ साजबाज होकर उल्टा हमें ही धमकाकर खामोश करवा देते हैं। जुल्म जबर व बर्बरियत का निशाना बनने वाले बुजुर्ग करीम बख्श और इसकी बेटियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और CPO फैसलाबाद से अपील की है कि हमें इस जुल्म की चक्की से निजात दिलाते हुए इंसाफ फराहम किया जाए। मंडी बाउद्दीन से खबर शामिल करेंगे, जहां पर सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद ने आर्डर टीम के हमरा स्टेशन रेस्क्यू 1112 मंडी बाउद्दीन, फालिया और मलकवाल का दौरा करके रेस्क्यू ऑफिसर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मशीनरी, बोट्स, R&M वर्कशॉप, स्टोर कार, बिल्डिंग समेत गाड़ियों और मोटर बाइक एम्बुलेंसेज का भी तफसीली मुआयना किया और तमाम ऑपरेशनल स्टाफ की परेड, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, बुक्स, स्किल्स टेस्ट भी लिया और अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपके दौरे से रेस्क्यू 1112 सर्विस के मेयार को मजीद बेहतर बनाने में मुआवनत और रहनुमाई हासिल होगी। डिस्कॉर्ड अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डिस्कॉर्ड का अचानक दौरा, जिसमें इन्होंने डिस्कॉर्ड के जमात इस्लामी रहनुमाओं और उम्मीदवार MPA शेख उमैर से मुलाकात की और इलाकाई खदमात मसाइल बारे गुफ्तगू हुई। इस मौका पर अमीर डिस्कॉर्ड डॉक्टर खालिद शेख, उमर मुख्तार, हाजी अल्ताफ, आबद उस्मान, यासर खारा, शेर मुख्तार अहमद, राव इमरान और दीगर शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी ने डिस्कॉर्ड अपनी जमात के काम को सराहा और मजीद मेहनत करने की तलकीन की गई। इस मौका पर रहनुमाओं और कारकुनान समेत नौजवान बड़ी तादाद में इनके साथ सेल्फियां बनाते रहे। आखिर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी और तरक्की के लिए दुआ करवाई।